अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं मटन पाए, जो कि बहुत ईजी और बहुत सिंपल रेसिपी होगी और ये बहुत मज़े के बनने वाले हैं और इंशाल्लाह बाज़ार से ज़्यादा मज़े का टेस्ट इंशाल्लाह हम घर में बनाएंगे। उसके लिए देख लेते हैं कि अज्जा की ज़रूरत है। ये मेरे पास एक फुल बड़े साइज़ का प्याज है, उसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। ये मेरे पास 3 सब्ज़ मिर्च हैं जो कि हम दम में डालेंगे। ये मेरे पास 1 टेबलस्पून गरम मसाला है और ये मेरे पास कुछ मसाले हैं। 5 से 6 मेरे पास लौंग है, साबुत है। साबुत मेरे पास बड़ी इलायची है और मेरे पास तकरीबन एक बड़ी टुकड़ा दालचीनी का है। ठीक है, उसको मैंने छोटे टुकड़ों में कर दिया है। और ये मेरे पास 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, इसको हल्का हल्का मैंने हल्का क्रश कर दिया। ठीक है, 1 टेबलस्पून मेरे पास नमक है और हल्दी मेरे पास है हाफ़ टी स्पून। ठीक है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास हल्दी है और 1 टेबलस्पून मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर और खुश धनिया पाउडर मेरे पास 1 टेबलस्पून। 5 से 6 मैंने टमाटर लिए, उसको थोड़ा सा पानी डाला और ब्लेंडर में ब्लेंड कर दी। इसकी प्यूरी रेडी हो गई है। और ये मेरे पास 1 कप उसका है ऑयल का। और ये मेरे पास मटन की यखनी है। ये मटन मैंने गला ली है पहले से ही टाइम की बचत के लिए। और ये आपने कैसे इसको रेडी करना है जी, आपने एक खुला बर्तन लिया, उसके अंदर खुला आपने पानी डाल दिया है। ठीक है, और फिर उसके अंदर आपने तकरीबन 2 इंच के करीब आपने अदरक लेना है और तकरीबन 4 से 5 जवे आपने उसके लेने हैं लहसुन के। और नमक कुछ भी नहीं डाला, लहसुन के जवे 3 लहसुन के जवे आप छील के उसके अंदर डाल दें पानी के अंदर और अदरक भी डाल दें और साथ में आपने खुला पानी डाल के फिर उसके बाद हमें ये पाए मैंने तकरीबन 4 पीस पाए के लिए स्किन के साथ। ठीक है, ये विदाउट स्किन नहीं है, स्किन के साथ है। और फिर इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, तकरीबन मैक्सिमम 3 घंटे तो बहुत हैं, आप इसको हल्की आंच पे पहले एक अच्छा तेज़ बॉयल दिलाएं इनको पाए को। और जैसे वो अच्छे तरीके से बॉयल आ जाएगा तो फिर आपने इसकी आंच बहुत स्लो कर देनी है। तकरीबन 3 घंटे के अंदर आपके पाए बहुत अच्छे सॉफ्ट नरम आपके गल जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने ये पानी जो है जिसकी यखनी रेडी होगी वो आपने फेंकनी नहीं है, वो हम इंशाल्लाह इसके अंदर ऐड करेंगे उसके ग्रेवी के लिए। ठीक है, और इसका बहुत मज़े का टेस्ट बनेगा इंशाल्लाह। अब देख लेते हैं जी इसकी रेसिपी कैसे रेडी होती है। अच्छा जी, तो व्यूअर्स ये मैंने खुली कढ़ाई ले ली। ठीक है, अब आपने इसके अंदर ऑयल डाल देना है। ये देखें 1 कप ऑयल ये हमने इसके अंदर डाल दिया। आंच अभी थोड़ी सी मैं बढ़ाऊंगी ताकि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो फिर इसके अंदर हम ये स्लाइस किया हुआ ये डालेंगे प्याज। ठीक है, चलें जब तक ऑयल गर्म होता है मैं आपको बता दूं। अच्छा जी, इसकी जो है ये लौंग, दालचीनी और ये बड़ी इलायची, ठीक है, ये तीनों जो है मैं इसका पाउडर नहीं बनाऊंगी। ग्राइंडर में आपने ये तीनों चीज़ें डाल देनी है, थोड़ा सा पानी डालना है। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल के इसकी पेस्ट हम तैयार करेंगे, पाउडर नहीं रेडी करेंगे। क्योंकि क्या होता है पाउडर जब रेडी करें तो इसकी खुशबू जो है ना फिर थोड़ी सी उड़ जाती है। तो इसलिए मेरा तो वैसे यही मानना है कि जैसे आप जब ये गरम मसाला आप इसका डालें, इसका पेस्ट बना के इसके अंदर, तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जब तक ये फिर मैं भी इसको स्लाइस जो है प्याज के ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। जब तक ये हमारा होता है प्याज को। अच्छा जी, प्याज को हमने क्या करना है, हमने इसको डार्क गोल्डन कलर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, इसको ब्राउन नहीं हमने करना। ठीक है, डार्क गोल्डन कलर करना है। और अब मैंने पहले इसकी आंच तेज़ की हुई थी, अब मैंने इसकी मीडियम कर दी है। अब प्याज को हम डार्क गोल्डन कलर तक इसको हम फ्राई करेंगे। जब तक प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं तो मैं इसकी पेस्ट रेडी कर लेती हूँ। बस आपने ये चीज़ें डाल के थोड़ा सा बस पानी ऐड करें उसके अंदर ग्राइंडर के अंदर और फिर आपकी पेस्ट रेडी हो जाएगी। जी तो भैया ये देखें अब इसको डार्क गोल्डन कलर आ गया। ठीक है, इस पर आपने क्या करना है, थोड़ा सा ये जो मैंने यखनी रखी हुई थी अलग से वो थोड़ी सी मैं डालूंगी इसके अंदर ताकि इसका और कलर तेज़ ना हो जाए। ठीक है, जितना मुझे इसका कलर चाहिए था उतना इसका कलर आ गया। ठीक है, अच्छा जब आपने प्याज को डार्क गोल्डन कलर में लेके जाना है तो आपने इसको इसके पास से बिल्कुल खड़े रहना है। ठीक है, वरना फिर इसका बहुत तेज़ कलर आ जाएगा। एक तो जो उसके ऊपर कलर आएगा पाए का बाद में वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, इतना देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरा फिर थोड़ा सा कड़वा भी हो जाएगा, अगर प्याज थोड़ा हो गया ना ज़्यादा ब्राउन तो वो फिर सालन में कड़वाहट आती है। अच्छा जी, ये आपने करने के बाद अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा बाउल में और मैं यखनी ले लूँगी।
ये देखिए, ये मैं यखनी ले लेती हूँ, और ये ठीक है। अब आपने डायरेक्ट इसके अंदर नहीं डालना, आपने इस यखनी को पहले हल्दी डाली, जीरा डाला, लाल मिर्च, कुछ धनिया पाउडर, बस ये चीजें डाल के आपने इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स। चलिए इसी से कर लेती हूँ मिक्स। ये देखें, ये अच्छे से इसमें कर ली हमने मिक्स। मिक्स करने के बाद फिर हमने डालना है इसके अंदर। ये आप ज़रूर स्टेप ये करना, डायरेक्ट इसके अंदर नहीं डालना। इससे क्या होगा कि इससे जो है आपके मसाला जलेगा नहीं, और टेस्ट इसका देखना है इससे आपका टेस्ट कितना अच्छा होगा। अच्छा, मैंने बिल्कुल लो आंच कर दी थी, अब मैं थोड़ी सी मीडियम आंच करूंगी। अब आपने अपना हाथ नहीं रोकना। अब आपने जब तक ये मसाला, जितना ये प्याज जो अच्छे तरीके से सॉफ्ट होके सारे अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता, तो तब तक अब आपने हाथ नहीं रोकना। इसको ब्लेंडर में ब्लेंड ना करना, उससे जो होगा ना टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। बस इसको इसी तरह पकने दें। प्याज भी अच्छे से पकेगा मसालों के अंदर, और घी भी किनारे जब छोड़ देगा। ये देखें, अच्छे से अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। आंच मैंने मीडियम ही रखी हुई है। साथ साथ किनारे साफ करते जाएंगे। इसको तकरीबन हम 2 मिनट तक मैं पकाऊंगी, ताकि जो मैंने इसमें मसाले डालने हैं और प्याज जो अच्छे तरीके से पक जाए। चलिए इसको 2 मिनट तक हम पका लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखें 2 मिनट हो गए मुझे इसको पकाते हुए। ये देखें, अच्छा आपने बिल्कुल हाथ नहीं रोकना। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मसाला, ये देखिए साइड से लगना शुरू हो गया। साइड से नहीं हमने लगने देना इसको, बस नीचे नहीं लगने देना। मकसद ये है, इसी में देखना प्याज माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, घुल जाएगा। अच्छा, ये मुझे आपको बताना था। ये देखिए, ये मैंने पेस्ट इसका रेडी कर लिया, वो मैंने आपको दिखाया था ना गरम मसाले का। इसके अंदर थोड़ा सा मैं ना पानी ऐड करती हूँ, ताकि सारा मसाला अच्छे से उतर जाए। पाए तो माशाल्लाह हमारे गले में है। मेन जो मकसद है ना पाए का, मसाला ही है। जितना मसाला अच्छा भुना होगा और जितना अच्छा सही तरीके से मिक्स हुआ होगा ना, उतना अच्छा टेस्ट आएगा इसका पाए का। पाए तो गले में है, पाए का तो कोई मसला नहीं है गलाने का, मसाला ही इसका रेडी करना है। चलें, हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से भून लिया। अब मैं इसमें ये प्यूरी डालूंगी। अच्छा, जब आप इसकी प्यूरी बनाएं ना, तो कोशिश क्या करें आप पानी कम डाला करें। अच्छा, इस टाइप पे आप दही भी डाल सकते हैं, ठीक है, दही भी इसके अंदर डाल सकते हैं, तो उससे भी माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बहुत अच्छी हमारी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। अब ये देखिए, मैं आपको पहले दिखाऊँ। ये देखिए, ये प्याज जो है ना, ये भी खड़े खड़े हैं। ये देखें, प्याज अभी से मिक्स नहीं हुआ। अब हमने इसको अच्छे तरीके से इतना भूनना है इस मसाले को, कि हमारा ये जो ग्रेवी है सारी अच्छे तरीके से, टोमेटो प्यूरी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, और प्याज ये जो खड़ा खड़ा है तो ये भी अच्छे तरीके से उसके अंदर एक जैसा हो जाए, ठीक है। अब तकरीबन हम इसको मसाले को भूनेंगे, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, ताकि सब चीज़ें अच्छे से हमारी मिक्स हो जाएं। साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं और साथ साथ ऐसे हल्का हल्का चम्मच से पीस लें, ताकि जो प्याज जो है वो जो खड़ा है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, इसके अंदर टूट जाए। जी तो भैया, ये देखें, मुझे तकरीबन मसाले को भूनते हुए इसमें मैंने कोई पानी नहीं ऐड किया। तकरीबन मुझे हो गए हैं 10 से 15 मिनट हो गए, ठीक है। ये देखें, घी देखें, ये देखें किनारे छोड़ने लग पड़ा है। ये देखें, ये साइड पे आ गया ना घी, इसका मतलब है मसाला अच्छा भून गया हमारा, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ये जो पाए हैं ये मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर। अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया, ठीक है। नमक आपने बिल्कुल नहीं अभी ऐड करना। अब इसको अच्छे से आपने कर लेना है मिक्स। जी तो व्यूअर्स, ये देखें
माशाल्लाह पाए हमारे बहुत अच्छे तरीके से भून चुके हैं और ये देखिए सारा मसाला इन पाए के साथ चिपक गया। तो ये इसकी निशानी है कि इसके ना मतलब बहुत अच्छा हमारा मसाला पाए के साथ अच्छे से भून चुका है और भी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके अंदर यखनी डालनी है। अगर आपको चावलों के साथ इसको खाना है तो आपको थोड़ा पतला रखना होगा, और अगर आपको नान के साथ चपाती के साथ लेना है तो फिर आपको उस हिसाब से ग्रेवी रखनी होगी। और अब हम इसकी थोड़ा सा आंच बढ़ाएंगे साथ ही। अच्छा, ये जब आपके थोड़ा सा मसाला लगा रह जाए ना किनारों पे, कोई बात नहीं, जब आप ये पानी इसके ग्रेवी इसके अंदर डालेंगे ना, यखनी डालेंगे, तो इसके साथ ही फिर उतर जाएगा, बिल्कुल कढ़ाई आपकी साफ़ सुथरी हो जाएगी। जी तो भैया ये देखें साइड पे, ये देखें इसको बॉयल आने लग पड़ा है, ठीक है। इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने ये नमक डाल देना है। ये तकरीबन मेरे पास 1 टेबलस्पून नमक था। अभी मैं इसके अंदर इतना ही ऐड करूँगी क्योंकि अभी हमने इसको पकाना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। हमने इसको अच्छे तरीके से अभी पकाना है हल्की आंच पे, तो इसका फिर यखनी जो होगी और कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से फिर ये ना अगर आप ज़्यादा अभी डाल देंगे तो फिर बाद में जब इसकी ग्रेवी थोड़ी कम रह जाएगी तो फिर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। चलें जी, अब मैं इसको ये बॉयल आने लग पड़ा है, अब मैं इसकी आंच बहुत लो कर दूँगी। ये जी मैंने लो आंच कर दी है इसकी। अब मैं इसके ऊपर इसका ढक्कन रख दूँगी, ठीक है। अब इसको मैंने लो आंच पे इसको रख दिया, ठीक है। अब ये अच्छे तरीके से पकता रहेगा। जी तो भैया ये देखें मुझे 20 से 25 मिनट हो गए, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह पानी कितना इसमें तो सॉरी यखनी कम रह गई है और ये कितने अच्छे माशाल्लाह गल गए। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे माशाल्लाह गल गए, सॉफ्ट। मैं आपको इसकी जो है ना स्पून देखें, ये मैं अंदर डाल रही हूँ, देखिए टूट रहा है, ठीक है। बस हमें यही इसकी वो चाहिए था, इसका टेक्सचर। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने चूल्हा कर देना है बंद और इसके अंदर ये सब्ज़ मिर्च और गरम मसाला ऐसे आपने डाल देना और इसको आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है। ये अपनी ही भाप में पक जाएगा। ये लीजिए, अब मैं इसको ढाँप दूंगी। अब इसको मैंने दम दे दिया। जी तो भैया ये देखें हमारे मटन पाए रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और माशाल्लाह टेस्ट में बहुत मज़े के हैं। तो इंशाल्लाह आपके भी ऐसे ही बनेंगे। आप इसको रोटी के साथ या चपाती के साथ सर्व करें। और मुझे आपको एक ही टिप देनी थी मटन पाए की हवाले से, निहारी बनाएं, मटन पाए, बीफ पाए, जो भी बनाएं। तो इसका ये है कि जब आप ये देखिए बिल्कुल अब रेडी हो गए, तो तकरीबन जब ये बिल्कुल रेडी हो जाए तो फिर तकरीबन आप 2 से 3 घंटे बाद इसको खाना शुरू करें। तो इससे क्या होगा, इससे इसका जो टेस्ट होगा और डेवलप हो जाएगा और बहुत मज़े के लगेंगे। तो अगर आप फ़ौरन के फ़ौरन खाना चाहते हैं वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको 2 या 3 घंटे थोड़ा रेस्ट दें, ताकि बाहर फ्रिज में नहीं रखना आपने, बाहर इसको 2 या 3 घंटे के रेस्ट दें, तो इससे देखना आपका पाए का जितने भी जूसीज होंगे, इसके जितनी भी ग़िज़ाइयत होगी और निखर के निकलेगी और बहुत मज़े का लगेगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।